एक शहर में पेंटिंग का कंपटीशन रखा गया और कंपटीशन इस बात का था कि आपको एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जहाँ पर आप पीस डिनोट कर रहे हैं। मतलब उस पेंटिंग को देख के आपको लगे कि ये पीसफुल है। तो सब लोगों ने, जो माहिरीन थे वहाँ पर, जो पार्टिसिपेंट्स थे, लोग बेहतरीन से बेहतरीन फोटोज़ बनाए, पेंटिंग्स बनाए जहाँ पर उन लोग नेचर को बताए अच्छे वाइब्रेंट कलर से अपने जो भी उन लोग के हुनर था वो सब तरह से पेश करे उन लोग। उसमें से एक शख्स ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जहाँ पर एक लड़का है, छोटी छोटी सी झोपड़ी में ठहरा हुआ है। उसके बाहर सो तूफान है और वो उस खिड़की में से वो लड़का झांक रहा है और आसमान को देख रहा है और उस चांद को देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब इस कंपटीशन का रिजल्ट आया तो उस शख्स को प्राइज़ दिया गया जिसने ये तूफ़ान वाली पेंटिंग बनाई। तो सबने कहा कि ये कैसे पीसफुल पेंटिंग हो गई, क्योंकि इसमें तो तूफ़ान है, इसमें एक झोपड़ी में लड़का ठहरा हुआ है, तो ये कहाँ से पीस हो गया। तो बताया यूँ क्या क्या जो कि ठहरा हुआ है झोपड़ी में रहने के बावजूद, उस तूफ़ान में रहने के बावजूद, वो बाहर का माहौल उसे कुछ उसको कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा उस माहौल का, बट और वो मुस्कुरा रहा है, चाँद को देखकर मुस्कुरा रहा है। तो पीस इसे कहते हैं कि अतराफ़ में माहौल कुछ भी हो, अतराफ़ में तूफ़ान आ जाए या अतराफ़ में कुछ भी हो जाए, आप अंदर से मुतमईन हो कि आप क्या हो, या आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ का आप आपको पता चले कि आपको पता रहे कि ये इस चीज़ का आपकी लाइफ में कहाँ तक इस चीज़ को असर होने देना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में सिचुएशंस जो होती है ना, कि 10% कुछ अपने लाइफ में इवेंट होता है, लेकिन हम उस बात को सोच के 90% सोच के उसको अपने बॉडी पे, अपनी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट लेने लगते हैं। तो यही है कि हम पीसफुल रहें अंदर से, बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर कोई भी कुछ भी कह ले, या बाहर, क्योंकि लाइफ में एवरीडे विल नॉट बी फाइन, हर हर दिन अच्छा नहीं होगा। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो हमें अंदर से अपने आप को मजबूत बनाना है कि हमें बाहर कोई भी कुछ भी कह ले या बाहर कुछ भी माहौल रहे, हमें अंदर से मुतमईन रहना है, पीसफुल रहना है। वो जो चीज़ जो अतराफ़ में हो रही है उसे हम पर असर होने नहीं देना है, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि कौन-सी बात हम पे असर होनी है, कौन-सी बात नहीं होनी। तो इट्स आवर लाइफ और हमें उसका चार्ज लेना है। किसी के कहने से या कुछ इवेंट आने से अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना है। सो थोड़े से ऐसे इन्फॉर्मेशंस है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे एंग्ज़ायटी रही तो कि ये कह लेना कि जो पहला कदम उठाने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी हेल्प की है, तो मंज़िल तक पहुँचाने वाला भी वो खुद है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है ना कि हम इंसानों के हालात जब तक चेंज नहीं करते, जब तक वो खुद अपने हालात चेंज नहीं करना चाहे। तो हमें तो चाहना है ना, वो चाहना वो चाहत ही हमें रखना है। यही तो सारा खेल है कि हमें चाहना है, हमें हमारे दिमाग में वो बात को लाना है। और एक इस बात से मैं अपने आप को तसल्ली दे लेती हूँ कि मुझे अपने आप को आईने में देखना पड़े तो मैं अपनी नज़र से नज़र मिला सक रही हूँ या नहीं। मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर से मतलब हमें भी तो हमारा ज़मीर गवाही देने लगाता है ना। तो अगर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि आई एम गुड, तो मुझे हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम कब तक, किस हद तक किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम किसी ना किसी की लाइफ में कभी ना कभी विलन बनते ही हैं। सो इट्स ओके, किसको क्या सोचना है, इट्स हम पे उस चीज़ का असर नहीं होना चाहिए। तो कमेंट्स में शेयर करें कि आपके लाइफ में जब टेंशन भरा माहौल रहे या एंग्जाइटी चल रही है, तो आप कौन से एफर्मेशंस इस्तेमाल करते हैं या किस तरह अपने आप को